पैराजंबल क्या होता है और इसे कैसे सही करें। देखो, पैराजंबल का मतलब होता है कि एक सेंटेंस को, बड़े से सेंटेंस को, या ये कहो कि एक पैसेज को जो छोटा होता है, उस पैसेज में कई सेंटेंस होते हैं जो क्लॉज होते हैं, तो उनको अलग अलग तरीके से प्रीपोजिशन या कंजक्शन के थ्रू अलग किया गया होता है। उसको हमको सीक्वेंस में लिखना होता है, यही पैराजंबल है। यानी कि पैराजंबल में क्या होता है कि एक बड़े से सेंटेंस को जो क्लॉजेज में कंजक्शन के द्वारा डिवाइड होते हैं, उनको अलग अलग करके लिखा गया होता है और इसी को हमको सीक्वेंस में लगाना होता है ताकि उनका एप्रोप्रिएट मीनिंग निकल सके। इसी को हम पैराजंबल कहते हैं। और पैराजंबल को सही कैसे किया जाए, इसके लिए ग्रामेटिकल आपको जानकारी अच्छी होनी चाहिए। एकेडमिक स्तर पर बच्चे ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन जैसे ही एकेडमिक से एग्ज़ाम देना होता है, एसएससी वगैरह का कंपटीशन का एग्ज़ाम देना होता है, तो समस्याएं आ जाती हैं। अब उस समस्या का समाधान कैसे हम करें, इसके लिए हम कुछ नियमों को फॉलो करेंगे जिससे हम सही से यूज करके इसको सीक्वेंस में कर पाएंगे। सीक्वेंस में करने का मतलब क्या है कि जो क्वेश्चन होता है, आपका क्वेश्चन ऐसे पहले एक किसी सेंटेंस से या किसी वर्ड से स्टार्ट रहेगा, फिर बाद में कौन से क्लॉज, कौन से सेंटेंस के जो पार्ट हैं वो क्रम से जुड़ते जाएंगे, उनका मीनिंग सही से निकलेगा और ग्रामेटिकली वो एक सीक्वेंस में होंगे। यही करना होता है। या ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ कुछ ना दे, सेंटेंस की जो शुरुआत है इसी में रहे, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन आज हमने ऐसा सेंटेंस लिया है जो पहले से शुरू है, उसके बाद हमको यूज करना है। तो हम इसको देखेंगे, वी आर इनकरेज्ड, यानी कि हम प्रोत्साहित किए जाते हैं, प्रोत्साहित किए जाते हैं। अब उसके बाद हम कौन से सेंटेंस को कैसे जोड़ें, तो इसमें वर्ड पावर का नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब तक हम अर्थ नहीं निकालेंगे तो थोड़ा सा ये क्लियर नहीं कर पाएंगे कि कौन सा इसमें से पार्ट पहले रहेगा, फिर दूसरे नंबर पर, फिर तीसरे या चौथे नंबर पर रहेगा। दूसरी चीज़ ये है कि ग्रामेटिकल भी आपको प्रिपेयर होना पड़ेगा कि आप किस सेंटेंस के साथ, किस कंजक्शन के साथ क्या जोड़ सकते हैं। जैसे इसमें देखो, अगर मैं कहूँ कि उत्तर कौन सा होगा, तो उत्तर जो होगा इसका ए सही है, QSPR। अब इसका मतलब Q पहले नंबर पर है, एक नंबर पर Q है, दूसरे नंबर पर यस है यानी कि ये है, और P तीसरे नंबर पर है यानी कि ये है, और R जो है चौथे नंबर पर है यानी कि ये है, सही है। अब ये तो हमने बता दिया, चूँकि पहले से मैं इसको सॉल्व किया हूँ तो फिर मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो मैंने बता दिया। लेकिन अगर मान लो ऐसा हो जाए कि हमको पता ही ना हो, तो फिर हम क्या करेंगे। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि कौन सा सेंटेंस किसके बाद हो सकता है। जैसे मैं चौथा सेंटेंस लूँ तो यहाँ देखो कैन है ना, कैन है। तो कैन को आप जानते हो कि कैन के बाद वर्ब का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये मॉडल वर्ब है, तो इसके बाद वर्ब होना चाहिए। अब देखो कौन सा सेंटेंस है जिसमें वर्ब है, तो आप देखोगे हेल्प है, ये वर्ब है, ये बाई है। तो यानी कि ये जो यस है ना, यस के बाद हेल्प हो सकता है लेकिन बाई नहीं हो सकता है, ये गलत हो गया। वर्क हो सकता है, वर्क हो सकता है लेकिन लर्निंग नहीं हो सकता है। यानी कि कैन के बाद आपकी संभावना बन रही है कि पी हो, यानी कि यस के बाद पी हो सकता है, यानी कि यस के बाद पी हो सकता है। ठीक है, ये संभावना हम जताएंगे कि पी हो सकता है या आर हो सकता है। तो पी के बाद आर, इसमें देखो पी के बाद कहीं आर है, पी के बाद कहीं आर है, पी के बाद कहीं आर है, नहीं है। तो इसका मतलब पी के बाद जो है आर नहीं है, इसमें देखो पी के बाद आर है। तो पी के बाद यस के बाद पी अगर देखा जाए ये वाला, तो पी यस के बाद पी है, यहाँ पर देखो यस के बाद पी है, तो ये संभावना बन रही है कि पहला सही हो। दूसरा देखते हैं, यहाँ देखो ये जो टू है ना, रिटर्न टू के बाद जो है हमेशा, इसको जो है मिटा देते हैं। टू के बाद जो आता है वो हमेशा ऐसा तो नहीं कह सकते वर्ब आ सकता है, लेकिन ज़्यादा संभावना होती है कि इन्फिनिटिव जो वर्ब बनता है तो टू के बाद होता है। अब टू के बाद बाई की संभावना बन रही है, तो बिल्कुल नहीं बन रही है, क्योंकि ये प्रीपोजिशन है टू और फिर बाई भी प्रीपोजिशन है, तो ये आ नहीं सकता, ये भी गया। अब टू के बाद वर्क आ सकता है, तो हाँ आ सकता है। टू के बाद लर्निंग आ सकता है, तो नहीं आ सकता है। इसका मतलब क्या हुआ
कि टू के बाद यानी कि पी के बाद आर आ रहा है, तो पी के बाद कौन आ रहा है, आर आ रहा है, तो ये बिल्कुल सही है। क्योंकि जो टू है ना, ये टू इन्फिनिटिव वर्ब को बनाता है, यानी कि वर्ब ही इससे जुड़ता है ज़्यादातर। यानी कि अगर दूसरा कोई वर्ब है तो टू के साथ जुड़ेगा, तो टू के साथ ये आर है, ये वर्ब जुड़ेगा, तो 100% पी और आर होगा। अब यहाँ देखते हैं ऑनलाइन, जो ऑनलाइन है ये ऑनलाइन जो है एडजेक्टिव है, और एडजेक्टिव के बाद हमेशा जो आता है वह आता है नाउन। तो नाउन जो है ये हेल्प जो है, अब तो ये वर्ब हो गया, हमने साबित कर दिया कि ये वर्ब है, यानी कि कैन के बाद लगेगा ये, यानी कि यस के बाद लगेगा ये वर्ब है, कैन हेल्प। उसके बाद हम लोग अर्थ देखेंगे, तो ये तो खत्म हो गया, ये तो लगेगा नहीं। ऑनलाइन के बाद वर्क लग सकता है, लेकिन वर्क हमने जोड़ दिया है टू से, है ना, टू वर्क हो जाएगा, तो ये भी नहीं लग सकता। ऑनलाइन के बाद होता है ऑनलाइन लर्निंग। आपने सुना होगा कि ऑनलाइन लर्निंग होता है, ऑनलाइन वर्क भी होता है, ऑनलाइन हेल्प भी होता है, लेकिन ऑनलाइन बाय ये तो लगेगा ही नहीं, ये तो बात खत्म हो गई क्योंकि इसी सेंटेंस का है। तो ऑनलाइन लर्निंग यानी कि जो क्यू है, क्यू के बाद यस लगेगा, यानी कि ये देखो क्यू के बाद यस लगेगा। अब हम लोग देखते हैं कि हमने तो सेट कर दिया कि ये सब सही है। फिर से एक बार देख लेते हैं कि वी आर इनकरेज्ड, हम प्रोत्साहित होते हैं, और किससे प्रोत्साहित होते हैं। ये देखो ये जो सेंटेंस है ना, ये पैसिव वॉइस में है, यानी कि इज एम आर के साथ जब वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है तो इसका मतलब ये पैसिव फॉर्म में है। वी आर इनकरेज्ड, हम प्रोत्साहित किए जाते हैं, और किसके द्वारा किए जाते हैं, सब्जेक्ट दिया नहीं है, तो इसका मतलब ये पैसिव वॉइस है। तो जब पैसिव वॉइस होगा ना, तो इसके तुरंत बाद हमको ज़रूरत पड़ता है सब्जेक्ट का, और जो सब्जेक्ट आता है वो बाई के साथ आता है। इसका मतलब बाई के साथ कौन है, तो आपको पता चलेगा कि बाई हाउ है, ये है, इसका मतलब पहले नंबर पर यही होगा, ठीक है, क्यों। यानी कि वी आर इनकरेज्ड बाई हाउ वुमेन आर एम्ब्रेसिंग ऑनलाइन। अब ऑनलाइन लर्निंग ये है कि हम प्रोत्साहित किए जाते हैं कि कैसे औरतें ऑनलाइन लर्निंग को अपना रही हैं क्या करने के लिए, टू डेवलप न्यू स्किल्स, यानी कि नए नए कुशलताओं को डेवलप करने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए औरतें किस प्रकार से ऑनलाइन लर्निंग को अपना रही हैं, इससे हम प्रोत्साहित कर दिए जाते हैं। और जो ऑनलाइन उनका लर्निंग है ना, जो ऑनलाइन लर्निंग है, जो अपने स्किल्स को डेवलप कर रही हैं, वह दैट जो कैन हेल्प, यानी कि वो सहायता कर सकता है, किस चीज़ में सहायता कर सकता है, एक्सेलरेट देयर रिटर्न, यानी कि एक्सेलरेट मीन्स होता है बढ़ाना, और देयर मतलब होता है उनके, रिटर्न मतलब लाभ, उनके लाभ को बढ़ाने में सहायता कर सकता है। और किस लाभ को, टू वर्क यानी कि काम करने के लाभ को, एंड प्रमोट इकोनॉमिकल मोबिलिटी, और उनके जो इकोनॉमिकल मोबिलिटी हैं, यानी कि जो उनकी आर्थिक निश्चितता है, उस निश्चितता को प्रमोट करने के लिए, अनिश्चितता को प्रमोट करने के लिए उनके स्किल्स को, उनके लाभ को बढ़ाने में सहायता कर सकती हैं। मुझे लग रहा कि ये क्लियरिटी आपको आ गया होगा। फिर से अगर आप देखें तो फिर हम कैसे पैराजम्बल को सही करते हैं। जैसे वी आर इनकरेज्ड, ये पैसिव वॉइस में है, तो इसका मतलब बाई वाला आना चाहिए, तो बाई वाला जो है ये सेंटेंस क्यू हो गया, ठीक है, तो पहले क्यू हो गया, ठीक है, क्यू। अब बाई हाउ वुमेन आर एम्ब्रेसिंग ऑनलाइन, अब ऑनलाइन क्या हो सकता है, चूंकि एडजेक्टिव है, इसके बाद नाउन आएगा, तो हेल्प तो वर्ब है, ये खत्म हो गया, पी रहेगा नहीं। अब ऑनलाइन वर्क कि कैसे अपना रही हैं, ऑनलाइन वर्क अपना रही हैं कि ऑनलाइन लर्निंग शिक्षा अपना रही हैं, तो आप कहोगे नहीं शिक्षा अपना रही हैं, तो इसका मतलब हो गया यस, ठीक है। तो ऑनलाइन शिक्षा अपना रही हैं क्या करने के लिए, टू डेवलप न्यू स्किल्स, नई नई कुशलताओं को आगे बढ़ाने के लिए, जो दैट कैन, जो उनकी कर सकता है, क्या कर सकता है, तो आप कहोगे हेल्प कर सकता है। अब वो बाई तो लगेगा नहीं, क्योंकि कैन के बाद जो है वर्ब का आना जरूरी है, न कि प्रीपोजिशन का आना जरूरी है। तो जो उनकी सहायता कर सकती है यानी कि पी, और फिर
उसके बाद कैन हेल्प एक्सेलरेट, जो बढ़ाने में देयर रिटर्न, यानी कि उनके लाभ को बढ़ाने में सहायता कर सकती हैं। अब टू, अब उनके लाभ को बढ़ाने में सहायता कर सकती हैं क्या चीज़, यानी कि टू वर्क, यानी कि काम करना। कौन सा काम करना? एंड काम करने में उनके लाभ का जो उनके काम करने का जो लाभ है उनकी सहायता करता है। एंड प्रमोट इकोनॉमिकल मोबिलिटी, और उनके जो इकोनॉमिकल मोबिलिटी है, यानी कि जो आर्थिक अनिश्चितता है उसको बढ़ाने का काम कर रहा है, यानी कि आर बाद में लगेगा। तो इस तरह से आप ऐसे अंदाज़ा लगा सकते हो कि वास्तव में पैराजंबल कैसे सही किया जाता है। और अगर आप अंग्रेजी पढ़ने वाले हो तो चैनल को सब्सक्राइब और अपने मित्रों को वीडियो लाइक और शेयर ज़रूर करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।